मैं भूषण @भूषण ब्लॉग्स 02 में आज वृंदावन का क्या महात्म है, इतना इम्पॉर्टेंस वृंदावन को क्यों देते हैं, साधु संत हर अपने प्रवचन में वृंदावन का जिक्र करते हैं, तो उस पर एक वीडियो मैं लेकर आया हूं और अपने दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वृंदावन का महात्म क्या है। एक बार कृष्ण भगवान ने किशोरी जी से गोलोक में कहा कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ लीलाएं करना चाहते हैं। तब किशोरी जी इस वृंदावन को गोलोक से लेकर आई थी। ये वही वृंदावन है जो कि गोलोक से आया हुआ है और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं। ये वृंदावन सब धामों में शिरोमणि है, मुकुट है और रसिकों की नगरी है। यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि वृंदावन में जब कभी भी आएँ आप, तो वृंदावन में अपने भाव को लेकर आएँ। यहाँ पर गोपियों को देखें कि उस समय जब ये दृश्य रहा होगा तो क्या दृश्य रहा होगा। आप हर घाटों पे, चाहे श्रृंगार घाट हो, चाहे बंसी घाट हो, आप केसी घाट हो, हर घाट पे जाएं और वहाँ का दृश्य देखें, आपको समझ में आएगा यहाँ भक्ति कितने प्रकार की है। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक रागातुगमाग भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो जो गोपियों की भक्ति थी रागातुगमाग भक्ति थी और जो लक्ष्मी जी की भक्ति थी वो रागानुगा भक्ति थी। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने महारास किया था और लक्ष्मी जी, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यमुना नदी के उस पार बेलवन एक गांव है, वहाँ पे लक्ष्मी जी ने आके तपस्या किया था कि मैं भी महारास में शामिल होना चाहती हूँ, पर कृष्ण भगवान ने उनको अनुमति नहीं दिया कि वो यहाँ पे आकर रास में सम्मिलित हो सके। तो यहाँ पे गोपियाँ ही उसमें सम्मिलित हुई और जिनकी रागा तुगमा भक्ति थी वही शामिल हुई। और यहाँ पे जब कभी भी आप आएँ तो यमुना नदी पे अवश्य डुबकी लगाएं। देखिए कुछ लोग नहा भी रहे हैं और यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद आप लें। यहाँ पे कुछ लोग बोटिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। बहुत महंगा बोटिंग नहीं होता है, तकरीबन 30-40 रुपए के आसपास का रेट होता है बोटिंग का। आप अवश्य बोटिंग करें और बोटिंग का आनंद लें और अपने आप को, अपने भाव को वृंदावन के भाव में जोड़ दें, तब आपको यहाँ पे आने की अनुभूति प्राप्त होगी। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पे अपने भाव को भगवान के भाव से जोड़ दें। कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं कि आप अपने भाव को मेरे अंदर प्रकट कर दीजिए। फिर आप देखिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो में निधिवन में लेके आया हूँ। ये निधिवन वही है जो जहाँ पर हरिदास जी की समाधि स्थली बनी हुई है। यहाँ पर भी आए, निधिवन में आप आनंद उठाएं और अपने आप को जोड़ पाएं। ये रसिकों की नगरी है। तो इस भाव से आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा। बहुत से लोग हैं यहाँ पर पेड़ों पर अपने कान को लगाकर पेड़ों की धड़कन को सुनने का प्रयास करते हैं और मैं आपको निधिवन पूरी अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि निधिवन का क्या महात्मा है और वृंदावन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। और देखिए अब आपको हम प्राचीन मीराबाई मंदिर में भी ले आए। ये रसिकों की नगरी है और मीराबाई कितनी बड़ी संत रही हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इस इम्पॉर्टेंस को समझें। और देखिए अब हम आपको तटिया स्थान पर रसखान जी के स्थान पर लेके आए हैं जहाँ पर कलयुग आज तक नहीं आया। यहाँ पे प्राचीन सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, ना लाइट है, ना मोबाइल है, कुछ भी नहीं है। आप तटीय आश्रम में अपने आप को शामिल कर दें और भाव से, उस भाव से जोड़ें। देखिए रसखान जी उस भाव से जोड़े थे और भगवान को उनकी भक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने सारे भजन भगवान के लिए लिखे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज से जो भी मैं भजन लिखूंगा सिर्फ अपने भगवान के लिए भजन लिखूंगा और वो रसखान जी रसखान हो गए। उनको कितनी बड़ी उपाधि प्राप्त हुई, भगवान ने कितनी बड़ी उपाधि उनको दी। तो ये आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि वृंदावन सामान्य वृंदावन नहीं है, ये रसिकों की नगरी है, शिरोमणि है, धामों में धाम है, सबका मुकुट है। तो इस तरीके से अपने आप को अगर आप देखेंगे तो आपको वृंदावन का महात्म्य समझ में आएगा और अपने आप को गौरवान्वित और लाभान्वित आप महसूस करेंगे। अभी हम आगे आपको और भी एक अलग से वीडियो दिखाएंगे। देखिए इसी वीडियो में आपको हम रमण रेती भी ले चलेंगे और रमण रेती का भी दृश्य आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार का दृश्य है
और आप अपने आप को देखकर वहाँ की रेती में आप महसूस कर पाएंगे। देखिए रमण रेती में लोग पलटे ही खा रहे हैं, उन बालुओं में अपने आप को गोल गोल घूम के ये अपने आप को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सुख की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। अपने दर्शकों से मैं कहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि उनको वृंदावन का महत्व बहुत से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। अभी हम यहाँ से आपको बांके बिहारी जी का दर्शन करें। जब वृंदावन के महत्व का चर्चा करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको बांके बिहारी जी का दर्शन न कराएं। हम बांके बिहारी जी के मंदिर में गेट नंबर 2 से आपको अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे और अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे कि अंदर का क्या दृश्य है। बहुत भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। आप लाभान्वित हों, गौरवान्वित महसूस करें और वृंदावन के इम्पॉर्टेंस को समझें। और जब कभी भी आएँ अपने भाव को कृष्ण भगवान से भाव में जोड़ दें। देखिए ये बांके बिहारी मंदिर के अंदर का दृश्य है। मैंने वहाँ पे अंदर का दृश्यांकन किया जो कि मैं आपको दिखाया, और प्रत्येक स्थिति में राधे राधे पुकारते